हमें सारे ऐसी है किसी को यहाँ नहीं रिकॉर्डिंग नहीं देखी। हाँ वो स्कूल में थोड़ा बहुत वही बात जो भी मैं वो थोड़ा कह रहा हूँ लेक्चर छोड़ देना यही कह दो स्कूल से कोई बात नहीं आ जाओ आगे आगे कहते हो क्या दिक्कत कहना तो पड़ेगा कुछ आप भी आगे कहते हो स्कूल से लेट आए दिखने की बात है मैं कह रहा हूँ आगे आके फ्रंट में बोल दो लेट क्यों आए ये पार्शियल हो जाती है किससे कहीं किससे ना कहीं बड़ी दिक्कत हो जाती है सारा सिस्टम खराब हो जाता है शिवाशीष आगे आ जाओ कोई बात नहीं 2 मिनट लगेंगे आपको आप यही बोल दो मैं स्कूल से लेट आ रहा हूँ जो भी कहानी आपके पास है वो कोई कुछ नहीं कहेगा आगे आ जाओ आना तो पड़ेगा लेट आए तो ऐसे थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ी ना कि लेट भी और अपने आराम से ऐसे कुछ आ जाओ 2 मिनट से टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल तुमने ये तो कहना लेट हो गए बस ये था वो था जो हम तो यहाँ कहोगे ना वहाँ बैठते ऐसे थोड़ा बैठ के कह दो शिवशीष आ जाओ भाई दोनों आप दोनों ही लेट आए ये सेशन खत्म होने वाला है तुम्हारे विदाई का टाइम हो रहा है अब आप पहली बार 1-2 महीने बचे हैं सारे ये देखो मान लो एक सेट ए है इसमें 3 या 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं रिलेशंस का मतलब जैसे 1 किससे अटैच है क्या 1 2 से अटैच है 1 3 से अटैच है 1 4 से अटैच है तो इसमें अगर हर एक के अपने आप से रिलेशन होगा अगर रिलेशन आर ऐसा बनाते हैं कि उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर है एक तो 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और क्या बन सकता है रिलेशन 1 का सबके साथ हो गया 1 का अपने आप के साथ 1 का 2 से रिलेशन 1 का 3 से 1 का 4 से 2 का 1 से 2 से रिलेटेड है 2 3 से 2 4 से और 3 किससे रिलेटेड है 3 1 से 3 2 से 3 3 से ये ऑर्डर्ड पेयर है सारे फिर 4 का रिलेशन बनेगा 4 1 से 4 2 से 4 3 से और 4 4 से इससे ज़्यादा कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं हर एक नंबर अपने आप से किसी ना किसी से रिलेटेड है किसी ना किसी वे में तो ये रिलेशन हो गया R = ये सारे इसमें 1 1 सबसे पहले रिफ्लेक्सिव 3 चीज़ें इस पूरे चैप्टर में या तो रिफ्लेक्सिव नंबर 2 सिमेट्रिक और नंबर 3 ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन जब माना जाता है जब उसके हर एक एलिमेंट 1 का 1 से रिलेशन हो इसको छोड़ दो शुरुआंगी इसको रख दो नोट्स इसके लिए घर पढ़ लिया करो जितना पढ़ना हो 1 1 होना चाहिए नंबर 1 1 1 इसमें हर एक नंबर अपने आप से अटैच होना चाहिए रिलेटेड होना चाहिए 1 1 से होना चाहिए 2 2 जरूर होना चाहिए 3 3 4 4 अगर मान लो इससे एक रिलेशन बने 1 1 2 2 3 3 और 4 4 उन्होंने कहा सिर्फ यही रिलेशन है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव के लिए 1 को 1 से अटैच होना है 2 को 2 से 3 को 3 से 4 को 4 से वो है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक का मतलब अगर किसी रिलेशन में जो भी चीज़ है अगर 1 2 है
तो उसका रिवर्स जरूर होना चाहिए 2 1। अगर 3 2 है तो उसका रिवर्स जरूर होना चाहिए 2 3। अगर मान लो ये रिलेशन है 4 4, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इस रिलेशन में 1 2 3 4 5 ऑर्डर्ड पेयर हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए 4 जरूर होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 4 4, चारों के चारों पेयर जरूर होने चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही पेयर है 4 4, 1 1 इसमें नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? जो भी प्रेजेंट है क्या उसका रिवर्स भी प्रेजेंट है? अगर 1 2 प्रेजेंट है तो उसका रिवर्स भी है, अगर ये है तो उसका भी रिवर्स है, ये है तो इसका रिवर्स ये खुद ही होता है 4 4 का, तो ये क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब अगर किसी में मान लो 2 5 है तो सिमेट्रिक होने के लिए 5 2 जरूर होना चाहिए। अगर मान लो 6 3 किसी में है तो उसका रिवर्स जरूर होना चाहिए, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए मान लो इसमें कह रहे हैं 2 1 इसमें है तो 1 से स्टार्ट होने वाला और नंबर देखना है। मान लो 1 3 इसमें है, अगर 2 1 इसमें है, 1 से स्टार्ट होने वाला एक 1 3 है तो उसके हिसाब से 2 3 भी इसमें अगर है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अगर मान लो कोई 3 2 है इसमें है तो ट्रांजिटिव के लिए दूसरा जो चेक करना है वो 2 से चेक करना है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ही चेक करना है। मान लो 2 5 है, अगर 3 2 इसमें है, 2 5 इसमें है तो 3 5 भी अगर उसमें है तो ट्रांजिटिव है। अगर मान लो 4 1 है तो दूसरा किससे स्टार्ट होना चाहिए? 1 से, 1 कुछ भी हो, 1 1 हो, तो उसके हिसाब से 4 1 इसका एलिमेंट जरूर होना चाहिए, तो क्या होता है? ट्रांजिटिव। अभी देखो जस्ट डेफिनेशन टाइप है। अब मान लो इसमें से ये 4 एलिमेंट है, उन्होंने एक रिलेशन बनाया, ये सारे एलिमेंट रिलेशन बन सकते थे। इसमें एक रिलेशन उन्होंने बना रखा है 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2। क्या ये रिलेशन बना इसी में से, इन 4 एलिमेंट्स में से ये रिलेशन बना R। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चीज होना चाहिए? 4 एलिमेंट जरूर होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। कौन से? 1 1 जरूर होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4, चारों हो तो रिफ्लेक्सिव है। इसमें एक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 4 मिसिंग है इसमें, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है। कैसे चेक करेंगे सिमेट्रिक है नहीं? जो भी है क्या उसका रिवर्स प्रेजेंट है? 1 1 है तो इसका रिवर्स 1 1 ही होता है, 2 2 का रिवर्स है, 3 3 का ये। अगर ये है तो इसका रिवर्स भी है, ये है तो उसका रिवर्स भी है। जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका रिवर्स भी उसमें है। अगर 2 1 से रिलेटेड है तो 1 भी 2 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका रिवर्स भी प्रेजेंट है, तो ये सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव बताओ कैसे चेक करते हैं? किसी को भी चेक कर लो, मान लो इसको 2 1 से चेक करते हैं, ये तो रहने दो 1 1 2 2 3। मान लो 2 1 से, अगला कोई 1 से स्टार्ट होने वाला है, कौन सा है? 1 2। अगर 2 1 इसमें है, 1 2 भी इसमें है, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? 2 2। हर एक चीज चेक करना है जब ट्रांजिटिव होता है, ये नहीं कि एक पेयर हो। अगर इसमें हम कह रहे हैं 2 3 इसमें है, दूसरा कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 3 से, 3 4 इसमें थोड़ा 3 4 2 3 इसमें है, 3 2 इसमें है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसमें 2 2 इसका एलिमेंट होना चाहिए, वो है। और किससे चेक कर सकते हैं? 3 3 और किससे चेक करना है? 3 3। मान लो 3 3 से चेक करना है तो दूसरा कोई 3 से स्टार्ट होने वाला चाहिए, 3 से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 2 है, इसके हिसाब से 3 2 इसमें होना चाहिए, वो भी है। तो किसी भी नंबर को चेक कर रहे हैं तो जरूर उसमें है, तो ये इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव है। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों चीज ही है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होता है। सर पर अगर 1 2 और 2 3 देखें तो 1 3 तो है नहीं। 1 2 हर एक होना चाहिए। अगर 1 2 को देखें, इसमें है 1 2, 1 2 इसका मेंबर है। दूसरा उसके हिसाब से फिर 2 3 देखते हैं, 1 2 है तो दूसरा 2 से स्टार्ट होने वाला इसमें है 2 3, इसके हिसाब से 1 3 इसमें होना चाहिए, लेकिन 1 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव कब होगा? जब हर एक चीज चेक करके, जैसे इसमें हमने ये चेक करा, ये चेक करा, ये चेक करा, हमने कहा ट्रांजिटिव है। गलत है ये। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट था 1 2, पहला 1 2 था, दूसरा 2 से स्टार्ट होने वाला हम कह रहे हैं 2 3। अगर 1 2 इसमें है, 2 3 इसमें है, तो 1 3 इसमें होना चाहिए, 1 3 इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है।
मान लो इसमें एक रिलेशन ये बनाया 1 1 2 2 3 3 4 4 2 1 1 2। क्या ये है रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव है तो क्यों है? क्या रीजन है रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि हर एक 1 1 इसमें है, 2 2 इसमें है, 3 3 4 4 ये 4 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, चारों प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? जो भी प्रेजेंट है क्या हर एक का रिवर्स भी प्रेजेंट है? इसका रिवर्स तो ये होता है, इन चारों का तो सेम हो गया, इसका रिवर्स ये और कोई है ही नहीं। जो भी प्रेजेंट है सेट उसका ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स भी इसमें प्रेजेंट है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव है? बताओ ट्रांजिटिव किससे चेक करते हैं? किससे चेक कर सकते हैं? किसी से भी कर लो। पहले मान लो 1 1 से चेक करना है तो दूसरा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, है कोई 1 से स्टार्ट होने वाला? 1 2 है ना, 1 1 इसमें 1 2 इसमें, उसके हिसाब से 1 2 इसमें होना चाहिए, वो है इसमें, इस हिसाब से है। और 1 2 और 2 2 हाँ एग्जैक्टली 1 2 और दूसरा 1 2 इसमें है 1 2, अब दूसरा 2 2 कौन से सा? करेंगे। 2 2 से, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? 1 2 इसका एलिमेंट होना चाहिए, वो भी है इसमें, तो उस हिसाब से भी ट्रांजिटिव है। और किससे चेक कर सकते हैं? 4 4 से चेक कर ही नहीं सकते किसी को, क्यों? कि 4 है ही किसी और क्योंकि से। दूसरा कोई 4 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं। अगर मान लो कोई चीज नहीं हो, मान लो 4 4 से स्टार्ट करना है, दूसरा कोई 4 से है नहीं, तो इस हिसाब से ट्रांजिटिव है। अगर 3 3 से चेक करेंगे तो किसी को कर सकते हैं चेक? नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो, तो इसके हिसाब से भी ट्रांजिटिव है। तो हर एक हिसाब से ट्रांजिटिव भी है। तो ये किस टाइप का रिलेशनशिप है? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। अब ये देखा जैसे T एक सेट है, T is a set that contains all the types of triangles। ये नोट्स बंद कर दो भी सारे पे। इसमें हर एक टाइप के ट्राइंगल्स प्रेजेंट हैं। जो भी ट्राइंगल हो, 3 ही टाइप के ट्राइंगल होते हैं, इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलेस, स्केलर, कोई भी टाइप का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, हर टाइप का ट्राइंगल इस सेट में प्रेजेंट है। उसमें से 2 ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड है। T1 पहला ट्राइंगल, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स प्रेजेंट है, हर टाइप का ट्राइंगल मिलेगा इस सेट में। उसमें से 2 ट्राइंगल्स में ये रिलेशनशिप है। T1 और T2 का स्टेटमेंट ये है, R एक रिलेशन है, उसमें फर्स्ट एलिमेंट को T1 का, जो भी हमने पहला ट्राइंगल लिया उसको T1, दूसरा T2, वो रिलेटेड है अगर T1 इज सिमिलर टू T2। मतलब उन्होंने क्या रिलेशनशिप दिया कि 2 ट्राइंगल्स इस रिलेशन के हिसाब से रिलेटेड हैं, अगर वो सिमिलर है तो रिलेटेड है, इस रिलेशन में आएंगे। तो इस रिलेशन R में कितने ट्राइंगल्स आएंगे? बहुत सारे ट्राइंगल्स आएंगे, क्योंकि हर टाइप का ट्राइंगल प्रेजेंट है। जो भी सिमिलर है वो सारे इसमें सेट में आ जाएंगे। जैसे T1 T2 के सिमिलर है, T1 T3 के सिमिलर है, T1 T10 के सिमिलर है, T5 T7 के सिमिलर है, जो भी सिमिलर है वो सारे इसमें आएंगे। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? फर्स्ट चेक करना है क्या ये रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में R, पहले हम कोई भी एक ट्राइंगल ले सकते हैं, इसमें से सिर्फ एक ट्राइंगल लेना है रिफ्लेक्सिव के लिए। कोई भी एक ट्राइंगल इसमें से ले लो, कोई भी एक ट्राइंगल T1 होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, इस सेट में T में। कोई भी एक ट्राइंगल लेना है जो इस सेट में प्रेजेंट है, तो क्या T1 अपने आप से T1 से रिलेटेड है? हाँ। कब रिलेटेड मानेंगे? जब खुद T1 से इज similar सिमिलर टू T1, खुद को क्योंकि similar T1 तो T1 है। कोई भी ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर होता है। क्या T1 इज सिमिलर टू T1? यस, दिस इज ऑलवेज करेक्ट। अगर ये बात ट्रू है तो T1 इस रिलेशनशिप में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, बताओ सिमेट्रिक के लिए क्या करना है? सिमेट्रिक के लिए 2 ट्राइंगल्स होना चाहिए। कितने ट्राइंगल्स लेने? 2। लेकिन तरीका ये, पहले एक ट्राइंगल ले लो कोई भी। अगर मान लो हमने 2 ट्राइंगल लिया, एक राइट ट्राइंगल एक स्केलर ट्राइंगल है, वो इस रिलेशनशिप में फिट ही नहीं होंगे, क्योंकि वो दोनों आपस में सिमिलर नहीं है ना। तो हमको पहले एक ट्राइंगल लेना, सिर्फ एक कोई भी ट्राइंगल ले लो बिना देखे, कोई भी एक ट्राइंगल लेना T1 जो इस रिलेशनशिप में हो। उसको देखकर T1 तो हम कोई भी एक ट्राइंगल चूज कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एक ट्राइंगल लेना, उसका नाम T1 है। तो उस T1 को देखकर हमने सेकंड ट्राइंगल ऐसा लेना है ताकि इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करे, ताकि T1 के सिमिलर ही T2 होना चाहिए। ये हमने खुद सेलेक्ट किया है। क्या करना है इस केस में? पहले तो कोई भी एक ट्राइंगल T1 ले लो, लेकिन दूसरा ट्राइंगल हमको खुद कैसा सेलेक्ट करना है ताकि वो इस रिलेशनशिप में फिट हो। फिट कब होगा? जब सेकंड ट्राइंगल जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट के सिमिलर हो, ये हमको पता है।
इसका मतलब T1 T2 इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है, क्या रीजन है? क्योंकि सेकंड ट्रायंगल हमने खुद ही ऐसा सेलेक्ट करा है अपने हिसाब से ताकि वो फर्स्ट के सिमिलर हो। अगर सेकंड ट्रायंगल फर्स्ट के सिमिलर ही नहीं है तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद क्या इस रिलेशनशिप का रिवर्स स्टेटमेंट ट्रू है? क्या T2 और T1 भी इसमें रिलेटेड हैं? वो कब होंगे? जब ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है। क्या T2 इज सिमिलर टू T1? यस। क्यों? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट, इसके कारण, क्योंकि T2 हमने खुद ऐसा सेलेक्ट करा है कि वो T1 के सिमिलर है, ये हमने खुद सेलेक्ट किया हुआ है। तो अगर ऐसा है तो इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है। यस, इसकी रिवर्स भी ट्रू है। तो T2 T1 इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक ट्रायंगल लेना है, सिमेट्रिक में 2, ट्रांजिटिव में 3। अब अगर ट्रांजिटिव प्रूव करना है, लेकिन तीनों ट्रायंगल एक साथ ही लेंगे। पहले क्या लेना है? कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, फर्स्ट ट्रायंगल लेना किस में से है? जो इस सेट में प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं हो इस सेट में ना हो, इस सेट में हर टाइप के ट्रायंगल्स हैं। उसको T1 को देखकर हमने T2 ऐसा सेलेक्ट करना है। कैसा सेलेक्ट करना है? T2। तो इसका मतलब T1 हमने कोई भी ट्रायंगल लिया, लेकिन T2 हमने खुद देखकर ऐसा ट्रायंगल लिया ताकि क्या हो? T1 और T2 क्या हो? सिमिलर हो। ये क्यों सिमिलर है? कि हमने सेकंड ट्रायंगल खुद ही ऐसा सिलेक्ट किया होगा जो कि फर्स्ट के सिमिलर हो, अदरवाइज इस रिलेशनशिप में फिट ही नहीं होगा। तो सेकंड ट्रायंगल हमने खुद फर्स्ट को देखकर लिया कि फर्स्ट जो भी है उसकी प्रॉपर्टी देखकर सेकंड ट्रायंगल ऐसा लिया ताकि वो फर्स्ट के सिमिलर है। फिर सेकंड को देखकर थर्ड ट्रायंगल लेना है। अब थर्ड ट्रायंगल फर्स्ट को नहीं देखना, किसके हिसाब से देख रहे हो? सेकंड के। तो थर्ड ऐसा लिया हमने ट्रायंगल ताकि वो सेकंड के साथ रिलेटेड हो। रिलेटेड कब होगा? जब ये सिमिलर हो। तो थर्ड ट्रायंगल हमने ऐसा लिया ताकि वो सेकंड के सिमिलर हो। ये इसमें बिलोंग कर रहा है T1 T2, क्योंकि T2 हमने खुद ऐसा सेलेक्ट किया है कि वो फर्स्ट के सिमिलर है। ये इसमें बिलोंग कर रहा है। T2 T3 बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है T2? क्योंकि थर्ड ट्रायंगल हमने खुद ही ऐसा लिया है जो कि सेकंड के सिमिलर है। इसका मतलब सेकंड और थर्ड सिमिलर है, तो इसका मतलब T2 और T3 भी इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। क्या इनके बेसिस पर क्या T1 T3 से रिलेटेड होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के, देयरफॉर T1 इज सिमिलर टू T3। अगर ऐसा है तो इसका मतलब T1 T3 भी इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, दूसरा T2 से स्टार्ट होने वाला, तो T1 T3 बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। ये रिलेशनशिप किस टाइप का है? रिफ्लेक्सिव था, यस, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये रिलेशनशिप क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। ऐसे ही प्रूव करना आता है मोस्टली। इक्विवेलेंस रिलेशनशिप बताओ। अब बताओ T क्या है? इसमें क्या प्रेजेंट है? T में हर टाइप के ट्रायंगल्स प्रेजेंट है। फर्स्ट इसको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, और ट्रांजिटिव। बताओ रिफ्लेक्सिव में कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, बिना देखे कोई भी एक ट्रायंगल, रैंडमली कोई भी एक ट्रायंगल T1 पिक कर लो जो कि होना चाहिए इस रिलेशनशिप R में। रिफ्लेक्सिव से क्या इस रिलेशन में T1 बिलोंग करता है? रिफ्लेक्सिव में जो फर्स्ट एलिमेंट है बिल्कुल सेम सेकंड होना चाहिए। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 होते हैं ना, तो पहला T1 है, एक ही ट्रायंगल लेना है T1। क्या T1 T1 से रिलेटेड है? क्या T1 इज सिमिलर टू T1? यस, कोई भी ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर होता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम कहेंगे T1 विल ऑलवेज बिलोंग टू दिस रिलेशनशिप R। इसका मतलब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। मान लो उन्हें बिना देखे दो एक साथ लिए, वो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो हम क्या करेंगे सिमेट्रिक के लिए? पहले कोई भी एक ट्रायंगल लिए इस सेट में से, उसका नाम रखा T1। अब दूसरा ट्रायंगल लेते समय, जब हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, कोई भी सेकंड ट्रायंगल हम बिना देखे नहीं लिखेंगे, हम उसको देखेंगे कि क्या वो ट्रायंगल इसके सिमिलर है। अगर है तो हम उसको लेंगे, तो हम कहेंगे T1। कोई भी एक ट्रायंगल लिया, उसी को देखकर हमने T2 ऐसा लिया ताकि T1 T2 इस रिलेशनशिप R में बिलोंग करे। बिलोंग करने का मतलब इसकी स्टेटमेंट ये थी कि जो भी फर्स्ट ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होना चाहिए। यस, हमने कहा ऐसा हुआ है। क्यों? ये क्यों हुआ? क्योंकि सेकंड ट्रायंगल हमने खुद सेलेक्ट करके ऐसा लिया होगा जो कि फर्स्ट के सिमिलर है। अगर सिमिलर नहीं है तो हम लेते ही नहीं उसको। तो इसका मतलब T1 T2 इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि T1 T2 के सिमिलर है। तो क्या इसका रिवर्स भी बिलोंग कर रहा है? क्या T2 और T1 भी इस रिलेशनशिप में बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे? इसका मतलब वो कब बिलोंग करेंगे? जब T2 और T1 सिमिलर होंगे तो बिलोंग करेंगे, नहीं तो नहीं।
क्योंकि T1 T2 के सिमिलर है, यस, तो T2 भी T1 के सिमिलर है, यस, ऐसा भी है। इसका मतलब T2 T1 भी इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका रिवर्स भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, 3 ट्राइंगल्स लेंगे। पहले T1 दो नहीं लेना, पहले फर्स्ट ट्राइंगल कोई भी ले लो बिना देखे। T1 is similar to T2. फर्स्ट ट्राइंगल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम सेकंड ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे वो ऐसा सेलेक्ट करना है ताकि वो फर्स्ट के सिमिलर हो। अगर सेकंड फर्स्ट के सिमिलर है, अगर हम कह रहे हैं कि सेकंड ट्राइंगल फर्स्ट के सिमिलर हमने खुद सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब T1 T2 के सिमिलर है। इसका मतलब T1 T2 इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। अब हम बोलेंगे that T2 is similar थर्ड to ट्राइंगल T3. हमको ऐसा लेना है, कैसा लेना पड़ेगा हमको, खुद ऐसा सेलेक्ट करना है ताकि वो सेकंड के सिमिलर हो। तो थर्ड ट्राइंगल हमने ऐसा सेलेक्ट किया ताकि वो सेकंड ट्राइंगल के सिमिलर है। तो ये हमने सेलेक्ट किया कि T2 is similar to T3। इसका मतलब T2 T3 इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। अब क्या इनके बेसिस पर T1 T3 भी बिलोंग करेगा नहीं करेगा? कब बिलोंग करेगा T1 T3? जब T1 T2 is similar to T1 and फर्स्ट T2 एंड is सेकंड similar to स्टेटमेंट वी गेट कि T1 और T3 सिमिलर है। सिमिलर है तो T1 T3 भी इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये रिलेशनशिप क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। अब बताओ पहले इसमें क्या दे रखा है, एक सेट T है जिसमें हर एक टाइप के ट्राइंगल्स प्रेजेंट है। पहले क्या प्रूव करना है कि क्या ये रिलेशनशिप चेक करना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। क्या करना है रिफ्लेक्सिव के लिए, कोई भी एक ट्राइंगल, सिंपल एक ही ट्राइंगल लेना है, कोई भी ट्राइंगल ले लो बिना देखे। जितने भी ट्राइंगल्स हैं, मान लो इसमें 100 ट्राइंगल्स हैं, 100 ट्राइंगल्स, तो कोई भी एक ट्राइंगल ले लो। क्या वो ट्राइंगल अपने आप से रिलेटेड है? क्या स्टेटमेंट दे रखी है कि जो भी ये फर्स्ट ट्राइंगल है क्या वो सेकंड के सिमिलर है? क्या T1 इज सिमिलर टू T1? एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज सिमिलर टू इटसेल्फ। यस, ऐसा है। इसका मतलब T1 हमेशा इस रिलेशनशिप में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए क्या करना है, दोनों ट्राइंगल एक साथ ही ले सकते हैं। तो पहले हमने क्या लिया, कोई भी एक ट्राइंगल लिया T1। कहाँ से लिया, इस सेट T में से कोई भी एक ट्राइंगल T1 लिया, लेकिन T2 सेलेक्ट करते समय हमको ऐसा सेलेक्ट करना है T2 खुद ही देखकर, ताकि T2 क्या हो, T1 के सिमिलर हो। तो सेकंड ट्राइंगल हमने ऐसा सिलेक्ट किया ताकि वो फर्स्ट के सिमिलर है। इसका मतलब जो भी सेकंड ट्राइंगल है वो फर्स्ट के सिमिलर है। अगर ऐसा है तो T1 T2 इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। अब क्या चेक करना है, क्या इसकी रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है। रिवर्स स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, T2 similar to T1. क्या T2 T1 के सिमिलर होगा या नहीं होगा? होगा, बिकॉज ऑफ द T1 फर्स्ट, is क्योंकि सेकंड ट्राइंगल फर्स्ट के सिमिलर है तो फर्स्ट भी सेकंड के आपस में। इसका मतलब T2 T1 भी इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है, 3 ट्रायंगल लेंगे, लेकिन तीनों एक साथ भी ले सकते हैं। पहले क्या करना है हमको, T1 और T2 कोई भी एक ट्राइंगल लेना है, पहले सिर्फ फर्स्ट ट्राइंगल सेलेक्ट करना है, कोई भी बिना देखे। जब हम सेकंड ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा सेलेक्ट करेंगे सेकंड ट्राइंगल ताकि वो इससे रिलेटेड हो। रिलेटेड का मतलब जो भी सेकंड ट्राइंगल हमने सेलेक्ट किया वो फर्स्ट के क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। T1 और T2 सिमिलर होना चाहिए। अगर सिमिलर है तो इसका मतलब T1 T2 इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। अब क्या करना है, T3 लेंगे जो T2 हर से ट्राइंगल सिमिलर होना हमने ऐसा चाहिए। लेना है, खुद ही ऐसा सेलेक्ट करना है। फर्स्ट को भूल जाओ, उसको नहीं देखना हमें। जब हम थर्ड ट्राइंगल ले रहे हैं तो किसके बेसिस पे लेना है, वो सेकंड। तो थर्ड ट्राइंगल हमको ऐसा लेना है ताकि वो सेकंड के सिमिलर हो। जो भी थर्ड ट्राइंगल लिया वो सेकंड के सिमिलर है। अगर सिमिलर है, अगर ये सेकंड और थर्ड सिमिलर हैं, इसका मतलब T2 T3 इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। इनके बेसिस पर क्या T1 और T3 भी सिमिलर होंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कि T1 एंड T3 आर आल्सो सिमिलर। अगर T1 और T3 सिमिलर है तो क्या कहेंगे कि T1 T3 भी इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। ये इस पे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। इनके बेसिस पर T1 T3 भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये इक्विवेलेंस क्लियर क्या होगा, ट्रांजिटिव। ये तीनों चीज में ऐसा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या है, एक सेट L है, उसमें हर एक टाइप की लाइंस प्रेजेंट है। 2 डायमेंशंस में जितनी भी लाइंस प्रेजेंट है सारी प्रेजेंट है। हर एक टाइप की लाइन प्रेजेंट होगी मान लो इस सेट में। और एक रिलेशन है कि 2 लाइंस आपस में कनेक्टेड होंगी। 2 लाइन कोई भी L1 L2, 2 लाइन इस रिलेशनशिप में बिलोंग करेगी। अगर वो लाइंस पैरेलल हैं तो इस रिलेशनशिप में बिलोंग करेगी, नहीं तो इस रिलेशनशिप में नहीं आएंगी R में।
आर में सिर्फ वो लाइंस लेना है जो कि क्या आपस में पैरेलल है। क्या रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक लाइन ले लो, उसका नाम रखा L1, सिर्फ एक ही लाइन लेना L1। क्या L1 L1 से रिलेटेड है? क्यों रिलेटेड है? कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब L1, L1 इसमें बिलोंग कर रहा है इस रिलेशनशिप में। इसका मतलब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए क्या करेंगे? सिमेट्रिक क्या करना है सिमेट्री के लिए? पहले कोई भी एक लाइन ले लो L1, बिना देखे कोई भी एक लाइन ले लें L1। अब मान लो L1 ये लाइन ले ली हमने कहा कि इस बोर्ड पर बहुत सारी लाइन थे, हमने L1 ली, क्या L2 ये हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो भी हम सेकंड लाइन लेंगे वो इससे रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड मींस सेकंड लाइन इसके क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो L2 नहीं ले सकते। अगर ये दिख रहा है हमको ये L1 है ये L2 है तो L2 नहीं लेंगे। ये ले सकते हैं L2, हाँ, क्योंकि ये लाइन दिख रहा है कि इसके पैरेलल है। तो क्या करना है? पहले तो कोई भी एक लाइन ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई भी एक लाइन ले लो, लेकिन सेकंड लाइन ऐसी लेना है। अगर ये L1 है तो इसी के पैरेलल ही लाइन L2 होगी कोई ना कोई। तो फर्स्ट लाइन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सेकंड लाइन हमें ऐसी लेनी है, खुद सेलेक्ट ऐसा करना है ताकि वो फर्स्ट के पैरेलल हो। तो इसका मतलब क्या L1 L2 इस रिलेशनशिप में बिलोंग करेंगे? क्या L1 इज पैरेलल टू L2? कैसे पता चला हमको पैरेलल है? ये सेकंड लाइन हमने खुद ऐसे सिलेक्ट की जो कि फर्स्ट के पैरेलल होना चाहिए। तो हमने खुद सिलेक्ट किया है, तो इस बारे में कंफर्म है कि सेकंड लाइन जो ली है वो फर्स्ट के पैरेलल है। तो हम कहेंगे L1 L2 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशनशिप R में। अगर ऐसा है तो क्या इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है? क्या होगा रिवर्स स्टेटमेंट? क्या L2 L1 से रिलेटेड है? क्या L2 भी पैरेलल होगा L1 के? यस, क्योंकि हमने खुद L2 L1 के पैरेलल लिए, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। किसी भी ऑर्डर में लिखो यस दे आर पैरेलल। तो L2 L1 भी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशनशिप R में। इसका मतलब क्या हो गया? ये अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसके रिवर्स स्टेटमेंट भी इसमें बिलोंग कर रही है, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? ट्रांजिटिव बताओ क्या करना है ट्रांजिटिव के लिए? इसको देखकर हमने L2 ऐसी सिलेक्ट की खुद ताकि L2 और L1 पैरेलल हो। L2 ऐसी सिलेक्ट की ताकि वो L1 से रिलेटेड हो। रिलेटेड का मतलब L2 ऐसी लाइन ली ताकि वो L1 के पैरेलल हो। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे L1 L2 बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप R में। अब L3 ऐसी लाइन लेनी है, इसको भूल जाओ, इसको नहीं देखना। L3 लेते समय सिर्फ L2 को देखना है। L3 ऐसी लाइन सेलेक्ट की ताकि वो सेकंड लाइन के पैरेलल हो। तो हमने L3 ऐसी लाइन ली ताकि वो सेकंड लाइन के पैरेलल है। तो हम कहेंगे कि L2 L3 पैरेलल है तो वो भी इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रही है। अब इनके बेसिस पर क्या L1 L3 पे रिलेटेड है। L1 L3 रिलेटेड का मतलब क्या? L1 भी पैरेलल है L3 के। यस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 2 डायमेंशंस में है, तो इसका मतलब L1 L3 के पैरेलल है। देयरफॉर L1 L3 आल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशनशिप R। ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है, उनके बेसिस पर L1 L3 भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। ये क्या हो गए? ये ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन अटैच कर रखा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू दिस। इससे रिलेटेड कौन सी लाइंस होंगी? इसका स्लोप क्या है इस समय? 1 नहीं सॉरी -1/6। तो जो भी लाइन इसके पैरेलल होंगी उसका स्लोप क्या होगा? -1/6। तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी लाइन होंगी? वो सारी लाइन जिनका भी स्लोप -1/6 है वो क्या इससे रिलेटेड है, क्योंकि जिनका भी स्लोप -1/6 होगा वो सारी लाइंस इसके पैरेलल होगा। तो इससे रिलेटेड कौन सी लाइन मिलेगी हमको? जिनका भी स्लोप -1/6 हो वो सारी लाइंस इस लाइन से रिलेटेड जरूर होंगी। मनीष आपको आगे समझ? मनीष अब बताओ क्या रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है? किसी को डाउट है ध्यान सुन लेना, वो क्लियर हो जाएगा। ये सुनना ध्यान से पड़ेगा, बोलता बहुत धीरे धीरे। लाइन एज्यूम करनी है L1। अच्छा वेरी गुड। जो उसी से हमने लिया मतलब क्या R। पहले L1 एक ऐसी लाइन लेनी है इस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। इस सेट में कोई भी एक लाइन ली, उसका नाम क्या रखा हमने? L1। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या L1 रिलेटेड है L1 से? क्या ये लाइन क्या L1 इज
पैरेलल टू L1 यस, अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर वी कैन से कि L1 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशनशिप R में। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए क्या करना है, पहले कोई भी एक लाइन ले लो L1 बिना देखे। L1 तो कोई भी लाइन ले सकते हैं, मान लो इसमें 1000 लाइंस है, कोई भी L1 हो सकती है, लेकिन L2 हर एक लाइन नहीं हो सकती। L2 कौन सी होगी, जो भी इसके पैरेलल होंगी वो L2 होंगी। बाई चांस हमने 1000 लाइन थी, उसमें से एक लाइन हमने लिया L1, सेकंड लाइन पूरी कोई थी नहीं उस सेट में जो कि इसके पैरेलल हो। मान लो कोई भी सेट है, क्या पता उसमें 2 लाइन है, 10 लाइन है, 20 लाइन है, इसमें तो कह रहे हैं हर एक टाइप की लाइन है, इसमें तो मिल जाएगी। बाई चांस कोई एक ऐसा सेट होता है जिसमें 1000 लाइंस हैं, हम कह रहे हैं L1 तो किसी भी लाइन को ले सकते हैं। बाई चांस वो एक लाइन आ गई जिसके पैरेलल कोई लाइन थी नहीं, तो हम कहेंगे L1 तो हमने ले ली कोई भी लाइन, लेकिन L2 जब हम सेलेक्ट करेंगे, लेना हमको वही लाइन है जो इससे रिलेटेड हो, तो L2 L1 के पैरेलल होना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे L2 मिली नहीं हमको। तो अगर कोई चीज़ प्रेजेंट हो, मान लो अगर 1 2 प्रेजेंट है तो इसका रिवर्स चेक करना है कि 2 1 भी होना चाहिए, लेकिन अगर 1 2 ही नहीं है तो 2 1 जरूरी हो या ना हो, ठीक है। तो इसमें L1 तो हम कोई भी लाइन ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई केस कि हमको L2 कोई लाइन खूब हमने सर्च कर लिया, नहीं मिला हमको, तो क्या L2 L1 से बिलोंग कर रहा है? इस केस में मान लो हम कह रहे हैं L2 कोई लाइन मिली नहीं हमको जो कि इसके पैरेलल हो, तो हम कहेंगे L1 L2 क्या इस रिलेशनशिप में बिलोंग करेंगे? क्योंकि L1 के पैरेलल कोई भी लाइन हमको मिली नहीं है, तो L1 L2 अगर इसमें बिलोंग भी नहीं कर रहा तो L2 L1 नहीं चेक करना। वो कब चेक करना है, अगर L1 L2 बिलोंग करता है तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए। अगर मान लो कोई सेट है 1 2 2 1 3 4 4 3, अब हमारे हिसाब से जो भी प्रेजेंट है उसका रिवर्स प्रेजेंट है। कोई बच्चा कहे 5 4 का रिवर्स नहीं है, जब 5 4 ही नहीं है तो उसका रिवर्स नहीं चेक करना। अगर ये है तो उसका रिवर्स भी है, ये प्रेजेंट है तो उसका रिवर्स है। जो चीज़ प्रेजेंट है, अवेलेबल है, उसका रिवर्स होना चाहिए उस स्टेटमेंट में। मान लो L2 कोई लाइन मिली नहीं तो हम क्या लिखेंगे इस केस में, L1 के पैरेलल कोई लाइन L2 है ही नहीं इसके पैरेलल, तो क्या कहेंगे L1 L2 बिलोंग नहीं करना, तो फिर सिमेट्रिक है ही है, कोई सिमेट्रिक है। हां बिकॉज़ फाइंड नहीं करना ना इसका रिवर्स तो फाइंड जब करना है जब किसी का कोई चीज प्रेजेंट हो तो उसका रिवर्स होना चाहिए। कोई चीज खुद ही प्रेजेंट नहीं है तो उसका रिवर्स चेक नहीं करना। L1 प्रेजेंट है लेकिन वो एक लाइन रिलेशन में नहीं है, रिलेशन में 2 लाइन रिलेटेड है। वो कौन सी 2 लाइन जो आपस में पैरेलल हो। L1 तो हम किसी भी लाइन को ले सकते हैं, लेकिन L2 उसके पैरेलल कोई लाइन ही नहीं है, तो हम L1 को चेंज कर देंगे सिलेक्शन में, कोई और लाइन लेंगे फिर जिसके पैरेलल कोई लाइन हो। अगर L2 मान लो हमको L2 मिली नहीं है तो हम कहेंगे L1 L2 के पैरेलल नहीं है, कोई भी लाइन इसके पैरेलल मिली नहीं है तो हम कहेंगे L1 L2 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशनशिप, R में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका रिवर्स चेक नहीं करना। जब खुद ही कोई चीज़ नहीं है तो उसका रिवर्स नहीं चेक करना। सिमेट्री का मतलब मान लो 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, 4 3 से है, लेकिन 5 उसमें एक नंबर है। मान लो 1 2 3 4 5 किसी से रिलेटेड है ही नहीं। अगर 5 1 होता तो हम कहते हैं 1 5 भी होना चाहिए, लेकिन 5 1 खुद ही नहीं है तो उसका रिवर्स नहीं चेक करना। जो भी चीज़ प्रेजेंट है उसका रिवर्स देखना है। अगर L1 के पैरेलल L2 नहीं है तो उसका रिवर्स भी नहीं देखना। तो आगे बहुत क्वेश्चन करेंगे, अपना क्लियर हो जाएगा। अब बताओ सिमेट्रिक में क्या करना है। अभी तो दूसरा क्वेश्चन है, पहले 20 क्वेश्चन समझ लो, अपना क्लियर हो जाएगा। अब बताओ सिमेट्रिक में क्या करना है। हमें सेट से चूज नहीं करना, हमें रिलेशन से चूज करना है। वो जो रिलेशन है उसको छोड़ो अभी सेकंड क्वेश्चन हुआ, इतना ज़्यादा दिमाग चल रहा है। सिमेट्री के लिए क्या करना है बताओ पहले। एक लाइन कोई भी ले सकते हैं, उसका नाम क्या रखा हमने L1। अब क्या करना है, सेकंड लाइन हमको खुद ऐसे सेलेक्ट करनी है। क्या होना चाहिए सेकंड लाइन, सेकंड लाइन हम इसमें कह रहे हैं हर टाइप की लाइंस प्रेजेंट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हर टाइप की लाइन प्रेजेंट है। L1 कोई भी लाइन ली, L2 हमने ऐसी लाइन ली ताकि वो इससे रिलेटेड हो, रिलेटेड का मतलब पैरेलल हो। L1 और L2 रिलेटेड है, अगर रिलेटेड है तो हम कहेंगे L1 इज पैरेलल टू L2, इसका मतलब L1 L2 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशनशिप R में। अब क्या करना है इसके बाद,
L2 बेलोंग कर रहा है, अगर बेलोंग कर रहा है तो चेक करना है क्या इसका रिवर्स भी बेलोंग करता है नहीं करता। इसका रिवर्स हुआ L2 L1, क्या L2 इज पैरेलल टू L1? यस। क्यों? फ्रॉम बिकॉज ऑफ द फर्स्ट के कारण सेकंड भी ट्रू है, तो L2 L1 भी बेलोंग कर रहा है इस रिलेशनशिप R में। इसका मतलब ये क्या होगा? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? बताओ ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? बस एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मान लो ये L1 है, इसी क्वेश्चन में 3 ही लाइन दे रखी, ज्यादा 4 ले लो। चलो ये 4 लाइन है इस रिलेशनशिप में, तो उस रिलेशन सेट में 4 ही लाइन प्रेजेंट है, L1 L2 L3 L4। क्या इसमें ये रिफ्लेक्सिव होगा? ये स्टेटमेंट है कि कोई भी लाइन आपस में पैरेलल है, इस रिलेशनशिप की डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। इस रिलेशनशिप में कहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड लाइन कोई भी ले लो, 2 लाइन वो आपस में पैरेलल है, तो इस रिलेशनशिप में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। तो इस रिलेशनशिप में क्या क्या पुट कर सकते हैं हम? इस फिगर के हिसाब से वैसे मैं बता दूं, जैसे हम मान रहे हैं ये 2 पैरेलल है और कोई पैरेलल आपस में नहीं दिख रही है ना, तो हम कहेंगे इस रिलेशनशिप में क्या L1 L1 आ सकता है? आ सकता है L1 L1, क्योंकि L1 इज पैरेलल टू L1। यस। क्या L2 L2 आ सकता है इस रिलेशनशिप में? क्या L3 L3 आ सकता है? यस। क्या L4 L4 आ सकता है? ये 4 तो आएंगे, कंफर्म है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? जो भी सेट में प्रेजेंट है L1 L1 होना चाहिए, L2 L2 L3 L3 L4 चारों आ गए, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब आगे देख रहे हैं क्या L1 और कोई है ही नहीं रिलेशनशिप में, ये 2 लाइन हो रहा है। कौन कौन सी 2 लाइन है? L1 और L4, और कोई आपस में हो गया L1 L4 और L4 L1, ये हुआ ना। जैसे 1 2 लेते हैं तो 1 2 के बाद 2 1 भी लिखते हैं। क्या रिफ्लेक्सिव है? क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि L1 L1 L2 L2 L3 L3 L4 4 L4 4 होने चाहिए, चारों प्रेजेंट है, तो रिफ्लेक्सिव है। क्या सिमेट्रिक है? कोई अगर L2 L3 का रिवर्स चेक करना चाहे वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि L2 L3 खुद ही नहीं है इसमें। जो चीज इसमें है उसका रिवर्स चेक करना है। L2 L3 क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि L2 और L3 आपस में पैरेलल नहीं है, तो इस रिलेशनशिप में आएंगी नहीं। इस रिलेशनशिप में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम कह रहे हैं यही करते हैं और कोई करते भी नहीं। तो रिफ्लेक्सिव तो क्यों है? 4 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, 4 प्रेजेंट है। L1 L1 L2 L2 L3 L3 L4 ये 4 प्रेजेंट है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। क्या सिमेट्रिक है? भाई सब मना कर रहे हैं, बिल्कुल मना कर रहे हैं। आज मानेंगे भी नीचे कितना समझा रहे हैं, आज तो नहीं मानोगे आप। बिल्कुल हो जाता है कई बार बच्चे जिद पकड़ लेते हैं, नहीं मानते। सिमेट्री के लिए क्या होता है? जो भी चीज प्रेजेंट है उसका रिवर्स भी होना चाहिए। अगर इन सब का तो रिवर्स है ही खुद, है ना। ये प्रेजेंट है एक, तो इसका रिवर्स भी है। कोई बच्चा L2 L3 का रिवर्स ढूंढे, मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि L2 L3 नहीं है इसमें, तो उसका रिवर्स नहीं होगा। इसीलिए अगर कोई चीज नहीं है तो उसका रिवर्स ढूंढना ही नहीं हमको। तो इसके हिसाब से सिमेट्रिक कहेंगे नहीं कहेंगे? यस, क्योंकि ये है तो उसका रिवर्स भी सिमेट्रिक है। तो फिर ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि वो सिमेट्रिक नहीं है। उस सेट में और लाइक सेट में अभी आगे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका मिस हो गया, एक आपने अटेंड करा है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहेंगे? है ट्रांजिटिव है नहीं है? इनको तो चेक करने की जरूरत नहीं होती रिफ्लेक्सिव वालों को, ये तो सब L1 L4 को चेक कर लो। मान लो L1 L4 है, इससे दूसरा कौन सा चेक हो सकता है? L4 से स्टार्ट हो रहा है, L4 से ये हो रहा है या ये हो रहा है, 2 हो रहे हैं ना। एक तो L4 L1 हो रहा है और एक L4 L4 हो रहा है। इसके हिसाब से L1 L1 होना चाहिए, वो है इसमें। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? L1 L4 वो भी है। ठीक है, किसी से भी चेक कर लो। हमारे पास चेक करने के लिए 2-3 ही ऑप्शन थी, लेकिन उस सबके लिए ट्रू है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशनशिप क्या था? अगर ये रिलेशनशिप दे रखा है, ये एलिमेंट्स हैं उस रिलेशनशिप में, तो ये रिलेशनशिप 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स वाला रिलेशनशिप क्या है? ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। हम बताओ इसमें सिमेट्रिक तो हो गया ना। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? पहले L1 लेंगे, तीनों लाइन एक साथ कभी नहीं लेनी। पहले क्या करना है? कोई भी एक लाइन बिना देखे, फर्स्ट लाइन तो कोई भी ले सकते हैं, जितनी भी 10 की लाइन है कोई भी कोई ले सकते हैं। 10 के 10 में से कोई भी एक लाइन ले लो, लेकिन सेकंड लाइन लेते समय ये देखना है कि जो भी हम सेकंड लाइन ले रहे हैं क्या इससे रिलेटेड है। रिलेशन ये है कि पैरेलल होना चाहिए। क्या सेकंड लाइन फर्स्ट के पैरेलल है? हम कह रहे हैं यस है, तो हम ले सकते हैं।
तो हम कह रहे हैं सेकंड लाइन हमने ऐसी सेलेक्ट की ताकि वो फर्स्ट लाइन के पैरेलल हो, ताकि फर्स्ट और सेकंड क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो L1 L2 बिलोंग करे इस रिलेशनशिप बार में। अब क्या करना है, L3 लेंगे जो L2 के थर्ड लाइन पैरेलल है। देख, जब हम ले रहे हैं तो किसको देख रहे हैं, फर्स्ट को बिल्कुल नहीं देखना, L2 सिर्फ सेकंड को देखकर हम देख रहे हैं सेकंड जो भी लाइन है उसी के पैरेलल होना चाहिए। बाय चांस हमको थर्ड लाइन मिली नहीं, बाय चांस ऐसा हुआ कि फर्स्ट लाइन कोई भी ली हमने, सेकंड लाइन मिल चुकी हमको उसके पैरेलल, तो हमने लिख दिया कि L1 L2 पैरेलल है तो L1 L2 बिलोंग करता है। बाय चांस हमको थर्ड लाइन कोई मिली नहीं है जो कि सेकंड के पैरेलल है, तो हम क्या कहेंगे, तो भी ट्रांजिटिव है कि L2 तो तब भी होगा। क्योंकि L2 के हिसाब से चलना चाहिए। अब मान लो थर्ड लाइन हम देख रहे हैं हमको मिल गई तो हम कह देंगे ठीक है थर्ड लाइन जो हमने सेलेक्ट की वो L2 के पैरेलल है, यहाँ मिल जाएगी क्योंकि इसमें हर एक टाइप की लाइन प्रेजेंट है। जहाँ सेलेक्टेड लाइन हो 5-10 लाइन हो वहाँ पर ऐसा हो सकता है बाई चांस की 2 लाइन तो मिल जाए पैरेलल, थर्ड लाइन मिले ही नहीं मिले तो क्या है, ट्रांजिटिव अपने आप है। अगर मान लो 2-1 इस किसी सेट में है, कोई दूसरा है ही नहीं 1 से स्टार्ट होने वाला, तो अपने आप ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर 2-1 हमारे पास है, दूसरा कोई और एलिमेंट भी है अगर 1 से स्टार्ट होने वाला है अगर, तो 2-4 होना चाहिए। अगर यही नहीं है तो 2-4 की जरूरत नहीं। ठीक है, ट्रांजिटिव में जो भी एलिमेंट है, अगर 2-1 एक एलिमेंट है तो दूसरा अगर एलिमेंट प्रेजेंट है जो 1 से स्टार्ट हो तो उसके हिसाब से चेक करना है कि ये भी है या नहीं है। लेकिन अगर यही नहीं है तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव है। इसमें L3 मिल जाएगी हमको क्योंकि इसमें हर एक टाइप की लाइन प्रेजेंट है। तो क्या करना है हमको, थर्ड लाइन ऐसी सेलेक्ट की हमने, हमको ये पता है जो भी हमने थर्ड लाइन सेलेक्ट की वो ऐसी सेलेक्ट की है ताकि वो सेकंड के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे L2 L3 भी इस रिलेशनशिप R पे बिलोंग कर रहा है। इनके बेसिस पर क्या L1 L3 बिलोंग करेगा? L1 पैरेलल टू L1 L3 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल है, सो L1 बिकम्स पैरेलल टू L3। अगर ऐसा है तो L1 L3 भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव है। फिर वो देते हैं कोई भी लाइन की, कौन सी लाइन इसके इस रिलेशनशिप में आ सकती है, एक नहीं बहुत सारी लाइंस आएंगी। कौन सी सारी लाइंस, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 1 है। कुछ बच्चे -1 कर रहे हैं, चलो वो समझ लेना, -1 समझ लो। जो भी इसका स्लोप है उसी के बराबर अगर स्लोप किसी भी लाइन का है तो वो क्या होगी, लाइंस इससे रिलेटेड होंगी। जो इसके पैरेलल ही नहीं होगी वो इससे रिलेटेड होगी नहीं। तो इसमें तो हर एक टाइप की लाइन प्रेजेंट है तो इसके पैरेलल। कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे -1, उनको खुश रहने दो, हमारा क्या जाएगा, पूरा समझ लेना। सबकी खुशी का ध्यान रखना पड़ता है भाई। नेक्स्ट एक सेट L है, उसमें हर एक टाइप की ऑल टाइप्स ऑफ लाइंस प्रेजेंट है। हर एक टाइप की लाइन प्रेजेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है। अब 2 लाइंस के बारे में कुछ ही कह सकते हैं कि 2 लाइंस आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्टिंग है, कोई रिलेशनशिप बने। जैसे मान लो ये बनाया उन्होंने R एक रिलेशनशिप है, वो कह रहे हैं इसमें वही लाइन डालो, सिर्फ हर एक लाइंस नहीं डालना, इसमें 2-2 लाइन के ऐसे पेयर बनाने जो इसमें रिलेटेड, जबकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमने कहा इसमें मान लो 20 लाइन है हमारे पास, हम L1 और परपेंडिकुलर लाइन कोई भी नहीं है उनमें आपस में, कोई पैरेलल है, कोई इंटरसेक्टिंग है, परपेंडिकुलर एक लाइन भी नहीं है, तो इस रिलेशनशिप में कितनी लाइंस आएंगी, कोई नहीं आएंगी। हम कह रहे हैं जो अगर मान लो 20 लाइन है इसमें तो क्या हर टाइप की लाइन प्रेजेंट है, लेकिन मान लो कोई सेलेक्टेड 20 लाइंस है हमारे पास टोटल, उसमें से कह रहे हैं हमको कोई भी लाइन आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो रिलेशनशिप एम्प्टी होगा, इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। क्यों? अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी वो सारी हम लिखते जाएंगे कि L1 L2 के परपेंडिकुलर, L3 L5 के, L7 L9 के परपेंडिकुलर, इसमें तो कोई मिल ही नहीं रही, तो हम कहेंगे रिलेशनशिप एम्प्टी है। इसमें तो हर टाइप की लाइंस प्रेजेंट है। क्या रिलेशनशिप इक्विवेलेंस है नहीं है? वेरी गुड। आपने यस कहा है और अरीशा ने यस कहा। क्यों नहीं कहा? जब आपको कहना चाहिए यस है, या साफ दिख रहा है तो क्लियर है। हम बताओ पहले रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव तो नहीं, रिफ्लेक्सिव तो ऑटोमेटिक होना ही होना है। कैसे होगा? रिफ्लेक्सिव पहले करते क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहले कोई भी एक लाइन ले लो L1, उसको इस रिलेशनशिप में डाल दो,
ये रिलेशनशिप है, ऐसे लिखा पाते हैं R इज इक्वल टू, उसमें दो लाइंस L1 L2 रिलेटेड होंगे अगर इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये स्टेटमेंट है। हाँ बताओ क्या लिखा है रिफ्लेक्सिव के लिए? पहली लाइन L1 है, दूसरी भी L1 है। क्या L1 इस रिलेशनशिप में आएगी? क्या L1 इज परपेंडिकुलर टू L1? नहीं, कोई भी लाइन आपस में परपेंडिकुलर नहीं होती कभी भी, सेम लाइन एक दूसरे के। नो, इसका मतलब L1 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशनशिप R। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस तो है ही नहीं। इक्विवेलेंस तो तीनों के यस होना चाहिए। उन्होंने पूछा है क्या है रिफ्लेक्सिव, हम कहेंगे नहीं है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो सिमेट्री के लिए क्या प्रोसीजर है? कि L1 is parallel to कोई भी एक लाइन L1 ले लो, L2 कोई भी एक लाइन L1 ले लो बिना देखे, इसमें से कोई भी एक लाइन L1। लेकिन L2 जब हम लेंगे, L2 ऐसी लाइन लेनी है ताकि वो L1 के परपेंडिकुलर हो। इसमें तो हर एक लाइंस प्रेजेंट है हर टाइप की, तो मिल जाएगी हमको। तो हम कह रहे हैं L1 हमने कोई भी लाइन बिना देखे एक लाइन की उसका नाम रखा है L1। सेकंड लाइन हमको मिल गई L2 जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो भी फर्स्ट लाइन हमने L1 ली, हम कह रहे हैं सेकंड लाइन ऐसी मिल चुकी है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, तो हम कहेंगे कि L1 L2 इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये क्यों है परपेंडिकुलर? हमने सेकंड लाइन खुद ही सेलेक्ट की है। फर्स्ट लाइन तो कोई भी ले लें बिना देखे, लेकिन सेकंड लाइन ऐसी लेनी ताकि इसके परपेंडिकुलर हो। अगर है तो इस रिलेशनशिप में आएगा। इसका मतलब क्या कहेंगे कि L1 L2 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशनशिप R में। अगर ऐसा है तो क्या इसकी रिवर्स स्टेटमेंट करें? क्या L2 भी L1 से रिलेटेड है? Yes. अगर L1 L2 से रिलेटेड है तो क्या L2 L1 से रिलेटेड है? क्या L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के? Yes. अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर तो L2 L1 के। यस, तो इसका मतलब L2 L1 भी इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। अगर ये चीज है तो उसका रिवर्स भी आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? लिखें कैसे? नहीं तो लाइन ट्रांजिटिव हम बताओ क्या करेंगे? क्या करना है? तो तुम आपस में कर लो, तुम 5 मिनट रुक जाएंगे। इनको कर लो पहले, उनका थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चलो मैं तुम डिस्कशन कर दो। कुछ और टाइप की और ले लो, लेकिन बीच में फिर मत करना। अब आप 10 मिनट और ले सकते हो। 10 मिनट तुम ले लो, अपने आपस में डिस्कस कर लो, जो भी कर लो, बात बीच में मत करना। अब मैं सबसे थोड़ा काम ले करूँगा तो समझ। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है पहले? कोई भी एक लाइन ले लेंगे, उसका नाम L1 तो कोई भी एक लाइन हो सकती है इसमें से, लेकिन L2 हर एक लाइन नहीं हो सकती। L2 सिर्फ वो लाइन होगी। तो L2 हम जब भी सिलेक्ट करेंगे तो ऐसी सिलेक्ट करेंगे ताकि वो लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो हम कहेंगे L2 अगर L1 के परपेंडिकुलर है तो वो इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। तो L1 L2 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशनशिप R में। अब थर्ड लाइन L2 तो ले रखी, इसी को देखकर हमने L3 ऐसी लाइन लेना है ताकि वो इससे रिलेटेड हो। रिलेटेड का मतलब इस रिलेशनशिप में परपेंडिकुलर हो। तो हमको L3 ऐसी लाइन लेनी है ताकि वो L2 के परपेंडिकुलर हो। तो L3 is selected in such a way that it is perpendicular to L2। तो इसका मतलब L2 L3 भी इस रिलेशनशिप में बिलोंग कर रहा है। अब अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो L1 and क्या L2 L1 बिलोंग करेगा इस रिलेशनशिप R में? इसके हिसाब से फ्रॉम द फर्स्ट ये पता है हमको कंफर्म है कि L2 हमने खुद ऐसे सिलेक्ट किए ताकि वो L1 के परपेंडिकुलर है। L3 ऐसी लाइन लिए तो कि L1 के, तो पहले मान लो फिगर बना के देखें, L1 के परपेंडिकुलर L2 है, L2 के परपेंडिकुलर L3 है, तो उस हिसाब से तो L1 L3 क्या होना चाहिए? पैरेलल। लेकिन तो इसका मतलब क्या L1 इज परपेंडिकुलर टू L3? नहीं है, नहीं है। तो L1 L3 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशनशिप R पे, इसमें बिलोंग नहीं करता। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये भी कर रहा है और L1 L3 भी करता तो ये ट्रांजिटिव होता, लेकिन L1 L3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो ये ट्रांजिटिव नहीं है।
सर ये है क्या चीज? जो हमने 3D में किया था 3 म्यूचुअली वो 2D की बात कर रहे हैं मैंने टू भी डायमेंशंस ये 2 डायमेंशंस में है 3D का इसमें कोई यूज नहीं है। मालूम जरा क्या एक लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं वो सारी एस सेट में है। एक स्कूल में लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं सारी एक सेट में प्रेजेंट है। उसमें कह रहे हैं 2 बुक्स आपस में रिलेटेड होंगी B1 और B2 सपोज। हमने कहा रिलेशनशिप क्या बनाए, बहुत सारे रिलेशनशिप बन सकते हैं। 2 बुक्स अगर सेम सब्जेक्ट की है तो रिलेटेड है, सेम क्लास की है, सेम उसकी राइटर की है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उसमें उन्होंने कहा 2 बुक्स इस रिलेशनशिप में आएंगी इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस तो इस सेट में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। ऐसा भी हो सकता है लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं सेम नंबर के पेजेस की मिले ही ना। मान लो किसी स्कूल में 100 बुक्स हैं, किसी का भी सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अगर है तो वो इसमें आ जाएगा। तो क्या ये रिलेशनशिप इक्विवेलेंस है या नहीं है? बताओ क्या? पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा बताओ? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है? कोई भी एक बुक ले लो बिना देखे, जो भी एक बुक मान लो 100 है कोई भी ले सकते हो, एक बुक फर्स्ट बुक, लेकिन होना चाहिए उसी लाइब्रेरी में से। वी शुड बिलोंग टू दिस सेट एस सच दैट क्या B1 अपने आप से कनेक्टेड है? कम माने के कनेक्टेड। अगर B1 और B1 दोनों में सेम बुक है तो उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होने ही होने। यस, तो हम कहेंगे एवरी टाइम B1 विल बिलोंग टू दिस रिलेशनशिप R, है ना? ठीक है। मान लो हमारे पास 10 ही बुक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, B2 B3 क्या 5 ही बुक है, क्या B1 ट्रू होगा? क्या B1 में सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा? क्या B2 ट्रू होगा? B3 भी, B4 B5 इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ये, क्योंकि हर एक अपने आप से कनेक्टेड जरूर है। तो B1 बिलोंग कर रहा है तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए क्या करना है? सिमेट्री के लिए क्या करना है? कोई भी एक बुक ले लो, जरूरी नहीं है कोई भी एक बुक लिया उसका नाम रखा B1, उसमें हमने पेजेस गिने, मान लो उसमें 120 पेजेस है तो हमको दूसरी बुक लेनी कंपलसरी कौन सी पड़ेगी? जिसमें 120 पेजेस हो, सेम नंबर ऑफ पेजेस हो तो उसमें आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मान लो एक फर्स्ट बुक हमने B1 ली, कोई भी क्या किया उसमें नंबर ऑफ पेजेस काउंट करा। मान लो एक और बुक मिल चुकी है हमको B2, हम कह रहे हैं इन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ऐसा भी हो सकता है B2 मिले ही नहीं हमको, इससे मान लो 120 पेजेस है, दूसरी कोई बुक अवेलेबल ही नहीं है 120 पेजेस की, तो अपने आप ही सिमेट्रिक है। ठीक है। अगर है तो मान लो कोई दूसरी भी 120 तो उसका रिवर्स चेक करना है। इस मान लो B2 हमको ऐसे बुक मिल गई जिसमें इसके बराबर नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो क्या कहेंगे हम? नहीं मिली तो सिमेट्रिक है। कोई चीज प्रेजेंट हो तो उसका रिवर्स देखना है, जब कोई चीज ही प्रेजेंट नहीं है तो उसका रिवर्स क्यों चेक करेंगे? अगर मान लो किसी में 1 2 है ही नहीं और आप कहो 2 1 क्यों नहीं चेक कर रहे हो, जब 1 2 ही नहीं है तो उसका रिवर्स क्यों होगा? रिलेशन ये मान लो 1 2 3 है कोई है, इसमें रिलेशन बन सकता है कितने बना लो, 1 1 भी एक एलिमेंट है रिलेशनशिप का, इसका 1 1 एक एलिमेंट है, ये भी एक रिलेशन है सिर्फ इसमें बनने को। इसमें कितने बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3